कृपाली, नाश्ता ठंडा हो रहा है और तुम हो कि अखबार पढ़ने में व्यस्त हो। प्रणव ने नाश्ता परोसते हुए कहा। हाँ बाबा, खाती हूँ। आज मेरा इंटरव्यू है, उसमें जनरल नॉलेज का कुछ पूछ लिया तो मुझे उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब इतने सालों बाद फिर से नौकरी करना एक सपने जैसा है। तुम सब संभाल लोगे? अभी आर्यन उठने वाला है, पर मैं निकलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। कृपाली पर्स उठाकर चली जाती है। इतने में उसका 3 वर्षीय बेटा आर्यन उठकर रोने लगता है। फिर प्रणव उसे चुप कराता है और दूध बनाकर पिलाता है। तभी प्रणव की माँ का वीडियो कॉल आ जाता है। अपने पोते को रोते हुए देखकर वो परेशान हो गई और बोली, ये आर्यन रो क्यों रहा है? कृपाली कहाँ है? और तू रसोई घर में क्या कर रहा है? तुझे काम पर नहीं जाना है क्या? औरतों की तरह रसोई संभाल रहा है? माँ, कृपाली स्कूल में इंटरव्यू के लिए गई है और मैंने आधे दिन की छुट्टी ली है। आर्यन अभी चुप हो जाएगा, अभी कुछ देर की बात है। लो, आपको देखकर ही चुप हो गया। रसोई संभालना सिर्फ औरतों का ही काम नहीं है, मैं तो आपकी भी मदद कराता था। रागिनी दीदी का भी रसोई में हाथ बटाता था। बाबूजी भी तो चाय दूध का काम संभालते हैं और राकेश जीजू तो पूरा खाना बना लेते हैं। कृपाली की मैं भी मदद करा देता हूँ, इसमें क्या बुराई है? आपने मुझे खाना बनाना सिखाया है तो अपनी पत्नी की मदद कर देता हूँ। प्रणव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुझसे तो एक बात बोलो और तू 10 सुना देता है। बहू इंटरव्यू के लिए क्यों गई है? घर में क्या कमी है? तू इतना अच्छा कमा तो रहा है, अब तू रसोई संभालेगा और वो बाहर मजे करते फिरेगी। कोई जरूरत नहीं है बहू से नौकरी कराने की। ज्यादा पैसे चाहिए तो हर महीने तेरे बाबूजी पैसे भेज दिया करेंगे। प्रणव की माँ गुस्से से बोली। माँ, नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं की जाती है। कृपाली शादी से पहले भी नौकरी करती थी, फिर आर्यन हो गया और 4 साल निकल गए। घर में सब कुछ है पर वो बुझी सी रहती है। उसे लगता है उसकी पढ़ाई व्यर्थ ही जा रही है। उसने इतनी शौक से पढ़ाई की, बीएड की, पर वो कुछ काम नहीं आ रही है। मैंने उसे कई बार समझाया पर वो यही बोली कि उसे स्कूल जाना और बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। स्कूल एक अलग सी नई दुनिया होती है। इतने बच्चे, इतने टीचर्स होते हैं, तरह तरह की गतिविधियां होती रहती है। वो स्कूल से फिर से जुड़ना चाहती है। प्रणव ने अपनी माँ को समझाया। तू तो अपनी पत्नी का ही पक्ष लेगा, फिर बच्चा पैदा ही क्यों किया? वो नौकरी ही कर लेती। हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, घर की इज्जत होती है वो। मैंने उसे शादी के बाद ही नौकरी करने से मना कर दिया, पर तूने इजाजत देकर अपनी माँ की बात का मान नहीं रखा। प्रणव की माँ ने रूखेपन स्वर में कहा। माँ, बहू घर की इज्जत होती है और बेटी? रागिनी दीदी भी तो नौकरी करती है, शादी से पहले भी करती थी। आप उनकी तो तारीफ करती है। रागिनी के ससुराल वालों को ऐतराज नहीं है, फिर वो दूसरे घर की बहू है, उनका घर, उनकी बहू, वो कुछ भी करे। माँ ने कहा। माँ, फिर आप लोगों को क्या आपत्ति है? एकमात्र बहू है, क्या उसकी खुशी, उसकी इच्छा को मैं परिवार की शान और झूठे मान के लिए बलि चढ़ा दूं? आप अपनी सोच बदलिए। जब घर की बेटी नौकरी कर सकती है तो बहू क्यों नहीं? राकेश जीजू जब दीदी की मदद करते हैं, उन्हें नौकरी करने देते हैं, तो आप उनकी तो बहुत तारीफें करती हो। जब यही सब आपका बेटा करे तो आपको सहन नहीं होता है। स्कूल तो आधे दिन का ही होता है। कृपाली को मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है कि वो अपनी नौकरी फिर से शुरू करे। कृपाली को अपने पति और बेटे की भी परवाह है, इसलिए तो उसी स्कूल में गई है जिसमें आर्यन का एडमिशन हुआ है। आर्यन को साथ लेकर जाएगी और साथ ही लेकर आएगी। कृपाली हो या कोई भी औरत, सबको खुशी से जीने का अधिकार है। खुशी अपने मनमर्जी के काम में ही मिलती है। मर्जी के काम से संतुष्टि मिलती है। जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को उसकी खुशियों से दूर रखूं। माँ, कृपाली के ससुराल वालों में आप और बाबूजी आते हैं, तो आप खुशी से आज्ञा दे दो, तो बाबूजी की तो वैसे भी हाँ हो जाएगी।
आपको भी अपनी बहू के नौकरी करने पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। आप भी रागिनी दीदी की सास की तरह आधुनिक विचारों को अपनाओ और भूतकाल की सोच का त्याग करो। घर की बहू खुश रहे तो घर में लक्ष्मी बरकत बनी रहती है। प्रणव की बातें सुनकर उसकी माँ को कुछ जवाब देते हुए नहीं बना। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। तभी कृपाली का फोन आता है और वो कहती है कि मुझे इंटरव्यू में चुन लिया गया है। अब मैं अपने भूले हुए सपने को फिर से जीऊंगी। तभी प्रणव की माँ भी बोलती है, कृपाली, नौकरी की बहुत बधाइयां। तुम आगे भी ऐसे ही प्रगति करती रहो और खुश रहो। अपनी सास से आशीर्वाद मिलने के बाद कृपाली का उत्साह और भी बढ़ गया। दोस्तों, हर महिला की सोच बहू और बेटी के लिए समान होनी चाहिए। चाहे वो घर के नियम हो, चाहे रहन सहन की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।